तो चलो देखते हैं इसका आंसर कितना आया। सॉल्व किया, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे आंसर इजी था, तो ये नोट करो। फिर हम चलते हैं स्क्रू गॉज के ऊपर। स्क्रू गॉज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इतना ही इसमें है, और थोड़ा और एडवांस कर देगा क्वेश्चन, लेकिन यही आएगा क्वेश्चन आपको 1 ईयर कैलिपर्स में। ठीक है, तो ये सब यूनिट पे ध्यान देते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं स्क्रू गॉज के ऊपर। चलो देखते हैं स्क्रू गॉज। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस तो आते हैं भाई छोटे से टॉपिक से। चलो देखते हैं, इसमें दो ही चीज़ आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप तो डायग्राम के रूप में समझ। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। आपको पता चला होगा पिच क्या है, बता दूं। एक लास्ट है रीडिंग, कैसे रीड किया जाता है। ये होता है मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये जो पिच है आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओके, आपको डिटरमाइन दिया हुआ क्वेश्चन में कि पिच इतना है, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा। इतना समझ में आया? इसको मतलब रट लो या समझ भी लो, आपके ऊपर है। ठीक है, सर्कुलर स्केल जो होता है स्क्रू गॉज कुछ इस तरह होता है। ये उसके ऊपर एक और स्केल होता है, जैसे रिंग टाइप का, ये घूमता है, ये रिंग टाइप का स्केल होता है, इसको घुमा सकते हैं, ये रोटेट होता है ये वाला। ठीक है, इसमें भी रहता है सेंटीमीटर, इसमें भी रहता है लेंथ। ओके, तो ये स्क्रू गॉज हो गया। तो इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और हमारे फिजिक्स का जो चल रहा है सीरीज पार्ट, वो ख़त्म हो जाएगा। 2 या 3 और लेक्चर लगेंगे, ये 1-2 लेक्चर ही लग सकते हैं। उसके बाद हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चर पे जाएंगे। चैप्टर 1 हमें ख़त्म नहीं हुआ है अभी हमारा मोल कंसेप्ट, तो इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है स्क्रू गॉज का। A screw gauge have 100 equal divisions, ठीक है, and a pitch of length 1 मिलीमीटर। पिच दिया हुआ है, स्क्रू गॉज 100 equal division, use 1 millimeter you use to measure the diameter of a wire of length इतना। तो देखो पहले लीस्ट काउंट निकाल देते हैं। लीस्ट काउंट फॉर्मूला क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल डिवीजन यहाँ पर खोज के दिखा दो, बता दो इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, कमेंट कर जल्दी। पता चला? देखो ये 100 को दिख रहा है। स्क्रू गॉज है 100 इक्वल डिवीजन, मतलब ये सर्कुलर स्केल का डिवीजन का बात कर रहा है। तो 100 से डिवाइड करो 0.01 mm। लीस्ट काउंट, रीडिंग देखते हैं। बोल सकते हो ऐसा है भी इसको। तो क्या मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है? 5.6। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है? फास्ट, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, 47 यहाँ पर होगा। 47 सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, तो 47 दिया हुआ है सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01। कैलकुलेट कर रीडिंग आ जाएगा, तो आपका डायमीटर खुद पे खुद निकल जाएगा। हो गया, सॉल्व करो। कितना है आंसर? इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.47 मिलीमीटर। ऐसे ही तरह क्वेश्चन आते हैं स्क्रू गॉज में भी, और कुछ डायग्राम के रूप में आते हैं। तो जैसे बताता हूँ, रुको, इसको पहले नोट करो, उसको मैं आपको बताता हूँ डायग्राम। चलो देखो,
ये दिया हुआ है स्क्रू गॉज है, इतना आपको देगा। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये इसका पार्ट, इतना पार्ट, इस ये होता है सर्कुलर स्केल पार्ट। ये जो स्केल आपको दिख रहा है ये मेन स्केल पार्ट होता है, समझ गए। तो हमको इसमें रीडिंग पता करना है, तो रीडिंग आर से लिखते हैं। रीडिंग में क्या होता है, एम प्लस एन इंटू वी सी, मतलब ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन में कितना डिवीजन है, काउंट करो तो यहाँ पर 6 है। 6 का कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 है। इसको लिख सकते हैं 6.5, हो गया। ये mm में रहता है, ये इसको mm भी लिख सकते हैं। और सर्कुलर स्केल पार्ट क्या है, यहाँ पे इसके इससे कितना कौन साइड पे है, 14 कौन साइड पे है, तो 14 यहाँ लिख दो। लीस्ट काउंट पता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या होता है बताओ तो, सोचो सोचो। चलो बता देता हूँ। अरे यार पागल है, मैं तो आपको पहले ही बताया था कि लीस्ट काउंट इसमें आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, समझ में आया। लीस्ट काउंट ये तो पीच आपको देगा, तो मैं आपको यहाँ पर लीस्ट काउंट दे देता हूँ 0.5 mm हो, तो लीस्ट काउंट यहाँ पर 0.5 mm लिखो और रीडिंग कैलकुलेट कर लो, सिंपल था, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, बहुत बेसिक चैप्टर था, जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर सॉल्व, और कुछ क्वेश्चंस कर देता हूँ इम्पोर्टेंट, एक या दो, उसके बाद टुमारो हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। चलो देखते हैं, हम लोग समराइज कर देते चैप्टर को। देखो क्या पहले फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट हमने पढ़े क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटीज़, और एक तरह क्वांटिटी होता है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और उसके बाद पढ़े हम डायमेंशन एनालिसिस किए हैं, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम बहुत सारे वेरियस इक्वेशन डिराइव किए हैं, और बहुत सारे मतलब जैसे लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए बी सी, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस किए डायमेंशन एनालिसिस में, किए ना, कि फोर्स को हम सी जी एस में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे वेरियस तरह का क्वेश्चन किए हैं। फिर हम एरर्स पढ़े थे, एरर्स के बाद वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज पढ़े हैं, बस यही था हम समराइज और पढ़े हैं। ये हम इक्वेशन पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, हाँ, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ G का वैल्यू क्या था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो गया। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ये पढ़े थे। फिर चैप्टर एंड हो गया, तो आप क्वेश्चन का आपको बोले सॉल्व करने, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किससे, मैं एक जानता हूँ, बुक इम्पॉर्टेंट है, एच.सी. वर्मा सही है, एच.सी. वर्मा है, चॉइस है, लेकिन सेकंड नंबर का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हाँ वो है B.M. शर्मा। या NCERT सॉल्व करो, NCERT कोई खास नहीं है, NCERT सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ये दो बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCERT भी आप लिख लो, सॉल्व करना है, और इसका थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है NCERT का। तो ये B.M. शर्मा से आप क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करो, इलिस्ट्रेशन सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बेसिक मैथमेटिक्स। तो देखो बताना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ब्रैकेट हटा लो,
ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये है फॉर्मूले। ओके, नोट करो। तो ये फॉर्मूले थे। एक और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से दोबारा पढ़ेंगे। तो एक फार्मूला क्या है, रूट्स निकालने। रूट आपको पता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे। तो अल्फा या बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। जानते होंगे। तो ये फॉर्मूला है। फिर हम अगले लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स कवर करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे।